देखो मोती, बापू भी मुझे छोड़ के चले गए और मैं अब तक जिंदा हूँ। आग के शोले भी मुझे न जला सके। मोती, मेरे अच्छे मोती, तुम जहां भी होगे मैं एक बार तुम्हारे पास जरूर पहुंच जाऊंगी। अब तुम उसे कभी नहीं पा सकते, लेकिन उसकी याद तुम्हारे दिल से कभी नहीं जाएगी। उसकी रूह पागलों की तरह तुम्हारे चारों तरफ घूमती रहेगी और तुम देख नहीं सकोगे। वो तुम्हारे लिए आंसू बहाएगी और तुम महसूस नहीं कर सकोगे। तुम्हारे दुख में उसके हाथ तुम्हें सहारा देंगे और तुम्हें पता नहीं चलेगा। लेकिन तुम उसकी आत्मा को सुख जरूर पहुंचा सकते हो। वो कैसे? जिंदा रहकर। तुम डॉक्टर हो मोती, और मौत के मुंह में पड़े हुए हजारों इंसान हैं जो तुम्हारी तवज्जो के मोहताज है। तुम उन्हें जिंदगी दे सकते हो, वो मुस्कुराहटें दे सकते हो जो तुमसे छीन ली गई। तुम्हारा घाव हमेशा हरा रहेगा, लेकिन तुम दूसरों के जख्म अच्छे कर सकते हो। मैं ऐसा क्यों करूं? किसके लिए करूं? किसके लिए करूं? तराना के लिए, उसकी आत्मा के लिए। तराना के लिए, उसकी आत्मा के लिए। सूप पी लीजिए चाचा जी। आज तो हमारी बेटी दुल्हन सी लग रही। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमने सुना है कि आज एक लड़का और एक लड़की दोनों साथ साथ सिनेमा देखने जा रहे हैं। मोती कैसे मान गया? मुझे क्या मालूम। वो भी कितना पागल लड़का है। मैंने तो सोच लिया था कि मेरी जिंदगी में अब नाउम्मीदी और निराशा के सिवाय और कुछ नहीं, लेकिन आज ऐसा मालूम होता है कि दूर इस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण चमक रही है, और वो किरण तुम हो बेटा। तुम ही मेरे इस अंधेरे को दूर कर सकती हो। तुमने उसे एक नई जिंदगी दी है। तुम ही तराना की याद उसके दिल से भुला सकती हो बेटा। बीते दिनों की याद खुद ही मिट जाती है, उसे मिटाने की जरूरत नहीं पड़ती। साहब टिकट। ओए, क्या बात है मोती? क्या बात? पिक्चर जा रहा हूं। वो तो देख ही रहा हूं, मगर ये दूसरा टिकट किसके लिए? एक लड़की के लिए है। एक लड़की के लिए? हो, बहुत खूब। किटी, डॉक्टर मोतीलाल की पहली मोहब्बत का नशा आज टूट गया। डॉक्टर मोतीलाल की पहली मोहब्बत का नशा आज टूट गया।
डॉक्टर मोतीलाल की पहली मोहब्बत का नशा आज टूट गया है। थक गए हो? हाँ शीला, बहुत थक गया। मुझे ऐसे मालूम होता है जैसे मेरे ये कान फट जाएंगे। क्यों? क्या हुआ? एक आवाज है जो में गूंज रही है। न जाने आज मुझे क्या हो गया। थोड़ी देर के लिए सो जाओ, ठीक हो जाओगे। हाँ, सो ही जाऊं तो अच्छा है। मुझे नींद की 1-2 गोलियां ला दो शीला। अच्छा। यहाँ कैसे आई? कितने चैन से सो रहे हैं। इनसे कुछ कहना है क्या? नींद में वो मेरी क्या सुनेंगे। देखो, तुम कल इन्हें अस्पताल में मिल लेना। ये वैसे भी किसी को घर पर नहीं देखते। कौन होते हैं ये आपके? छी, कहीं ऐसी बातों का भी जवाब दिया जाता है? तो ये आपसे बहुत प्रेम करते हैं। मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकते। मगर तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? इसलिए कि मुझसे भी कभी किसी ने इतनी ही मोहब्बत की थी। मैं भी यही समझती थी कि वो मेरे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन वो मुझे अकेला छोड़ के चला गया। कहाँ चला गया? तुम्हें कैसे बताऊं कि कहाँ चला गया? मेरी विपदा सुनोगे तो तुम्हारा दिल भी टूट जाएगा।
तुम्हारी आंखों से खून के आंसू बह निकलेंगे, लेकिन मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। अपनी आंख में तुम्हें क्यों जलाऊं? तुमने ऐसा क्या दोष किया? तुमने ऐसा क्या दोष किया? ठहरो। तुम तो ना आए। देखो मैं ही आ गई तुम्हारे पास। और तुम भी कैसे हो? तुमने मुझे पूछा तक नहीं। देखो, ये लो 10 रुपए। नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे। रख लो, काम आएंगे तुम्हारे। नहीं, ये बछड़ा दोगे मुझे? इस बछड़े को लेकर क्या करोगी पगली? इस बेज़बान को अपनी विपदा सुनाया करूंगी। दोगे? लेकिन इनसे क्या कहूंगी? कहना एक पगली आई थी और उसे ले गई। अच्छा, ले जाओ, मगर इसका ख्याल रखना। देखो, जब इसे बुलाना हो तो सैया कहकर पुकारना, ये दौड़ कर तुम्हारे पास आ जाएगा। सैया, सैया, कितना प्यारा नाम है सैया। सैया, तराना, तराना। शीला, यहाँ कौन आया था? मुझे ऐसे मालूम है जैसे वो यहाँ आई थी। वो मुझसे कुछ कहना चाहती थी। शीला, गए हुए लोग इस तरह लौट कर नहीं आते मोती बाबू। तो फिर क्यों मैं बार बार नींद से जाग उठता? क्यों मुझे ऐसा मालूम होता कि वो यहीं आसपास कहीं मुझे खोज रही है? काश वो आ सकती। मेरे बस में होता तो मैं वहां चली जाती और उसे यहाँ भेज देती। तुम चले जाओगी तो मैं अकेला रह जाऊंगा यहाँ। मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रह जाऊंगा शीला। मुश्किल तो यही है कि ये भी मुश्किल है और वो भी मुश्किल है। सरकार, बड़े सरकार आपको याद कर रहे हैं। क्या कहना चाहती हूँ मुझसे? क्या मालूम। शीला, तुम भी मेरे साथ चलो। नहीं, तुम जाओ। चलो। मुझे तुमसे कोई शिकवा नहीं बेटा। अपनी उस बदनसीब शीला की किस्मत को रोता हूं। मैं जब उसकी तरफ देखता हूं मोती, तो ऐसा महसूस होता है कि सावन की घटाओं में किसी नाचती हुई मोरनी के पर काट ली हैं मैंने। पिताजी, मैं शीला के एहसानों का बदला कभी नहीं अदा कर सकता। उसने एक डूबते हुए इंसान को सहारा देकर उसे फिर से एक नई जिंदगी दी है। और तुमने क्या दिया है उसे? कभी उसकी आस बंधा देते हो और कभी खुद ही ठुकरा देते हो। मैंने ऐसा तो कभी नहीं किया पिताजी। आज सुबह वो तुम्हारे साथ जाने के ख्याल से एक फूल की तरह खिली हुई थी, लेकिन तुमने उसे मसल कर रख दिया। मैं जानता हूं मुझे तुमसे कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए, लेकिन आखिर में तुम्हारा बाप सोचता हूं शायद तुम्हें मुझ पर रहम आ जाए। खैर, जाओ बेटा जाओ। बहकता हुआ बुढ़ापा दुख देता है सबको। जाओ, वही करो, वहीं जाओ जहां तुम्हें शांति मिले। मेरी कुछ फिक्र मत करो, मैं तो यूं ही अपने दिन काट रहा हूं। जाओ जाओ जाओ। पिताजी,
आखिर बात क्या हुई थी? वो मुझसे बहुत दुखी हैं शीला। वो चाहते क्या है? वो चाहते हैं कि मैं तुमसे ब्याह कर लूं। फिर तुमने क्या कहा? मैं क्या कह सकता था उनसे? क्या कह सकता था मैं उनसे? अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या कहती? बोलो, बताओ, चुप क्यों? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने मरते हुए बाप की एक छोटी सी खुशी के लिए अपनी जान तक दे देती। और अब अगर मैं पूछूं कि तुम क्या करने वाले हो तो बताओ, अब तुम क्यों चुप हो? मैं ऐसा नहीं कर सकता। जाओ उनसे जाकर कह दो कि मोती अपने आप को उनके खत पर कुर्बान नहीं कर सकता। कह दो कि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है, और ये भी कह दो कि वो यहां से चला जाएगा। वो अपने बाप को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए नहीं देख सकता। जाओ, खड़ी मुंह क्या देख रही तुम? जाओ यहां से। शीला, ठहर जाओ, ठहर जाओ शीला। देखो, मैं तुम्हें जिंदगी में कुछ नहीं दे सकता। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है शीला। मैं तुमसे मोहब्बत भी नहीं कर सकता, और ये भी जानता हूं कि मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी अजीरन हो जाएगी। इन सब बातों के बावजूद मैं तुमसे ये पूछता हूं कि बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? है? कर लूंगी, अगर तुम्हारी इच्छा होगी तो। हो सकता है शहर जाकर मैं तुझे भूल जाऊं। वहां दिन रात के हंगामे में भला मुझे क्या याद रहेगा कि कहाँ गया था और कौन मिला था। मुझे तो शायद तेरा नाम भी याद नहीं रहेगा। फिर अगर मैं बगैर तुझे पहचाने आगे बढ़ जाऊं तो मेरी बात का बुरा मत मानना, तो मेरी बात का बुरा मत मानना, तो मेरी बात का बुरा मत मानना तराना। देवी देवताओं के चरण छूने से जीवन के सब दुख दूर हो जाते हैं क्या? दुख दूर हो या ना, लेकिन मन को कुछ शांति जरूर मिल जाती है। हाँ। तो क्या तुम इसी शांति के लिए यहाँ आई हो शीला? हाँ? अपनी नई जिंदगी के लिए आशीर्वाद लेने आई। नई जिंदगी से क्या मतलब? छी, तुम्हें इतना भी याद नहीं कि आज रात हमारा ब्याह हो रहा है मोती? हाँ, मुझे याद है, आज रात हमारा ब्याह हो रहा है। जानता हूँ। तुम्हें मेरी पत्नी बनके क्या मिल जाएगा शीला? एक देवता मिल जाएगा जिसके कदमों में सर रखकर मैं अपना सारा जीवन बिता दूंगी। जानबूझकर अपने आप को धोखा दोगी? ये अपनी अपनी लगन है मोती। तुम अपने आप को मेरी नजरों से नहीं देख सकते। ये आंखें जब कभी तुम्हें देखती हैं तो इन्हें एक देवता नजर आता है। हाँ। काश मेरी नजरों में भी यही गुण होता। ताकि तुम जिस चीज पर नजर डालते तुम्हें तराना ही नजर आती। बोलो, सच है ना? हाँ शीला, सच है। तुम उसे मुझ में भी देख सकते हो। यही शीला तुम्हारी नजरों में तराना बन सकती है। सुनते हो? यही शीला तुम्हारी नजरों में तराना बन सकती है। ये क्या कह रही हो शीला? मेरी नजरों की गहराइयों में तुम्हें वही आंखें दिखाई देंगी जिन्हें देखने के लिए तुम तरस रहे हो। मेरी तरफ देखते क्यों नहीं मोती? मैं ही तराना हूं। देखो मोती, मैं तुम्हारी तराना हूं।
इसी घड़ी का इंतजार कर रही थी। आज मैंने तुम्हें पा लिया है। आज से तुम मेरे हो गए हो। आज से दुनिया की कोई ताकत मुझे तुमसे अलग नहीं कर सकती। कोई ताकत अलग नहीं कर सकती मोती। मोती, मोती। मैं हार गया, तराना जीत गई, लेकिन इसमें दोष किसी का भी नहीं था। ये तो मेरी किस्मत का लिखा था, जिसे कभी कोई आज तक नहीं मिटा सका है। हेलो मोती, मोती, उफ, ओह, कैसे बेहंगम किस्म के आदमी हो तुम। तुम्हारा कुछ पता ही नहीं बेटा, कितनी देर लगा दी है तुमने। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। मैं अभी आता हूँ। जमुना, दूल्हा आ गया। दूल्हा आ गया, आ गया। चलो अपने 100 रुपए खड़े हो गए। चलो आओ आओ आओ। मोती बाबू, जब तक हमें 100 रुपए नहीं दोगे हम तुम्हें अंदर जाने नहीं देंगे। ये झूठा था ईश्वर, तुम मेरे गवाह हो। इसने मुझसे झूठ बोला, इसने मुझे धोखा दिया। ईश्वर, जिस तरह इसने मेरा चैन छीना है, तुम भी इसका चैन छीन लो ईश्वर। तुम भी इसका चैन छीन लो ईश्वर। उसकी तस्वीर के टुकड़े फेंक सकती है, लेकिन उसकी याद को अपने दिल से भुला सकेगी। बोल बोल तराना। नहीं नहीं, मैं तुझे नहीं भुला सकती मोती। मोती, मैं तुझे नहीं भुला सकती। पूज्य पिताजी, आपके बीमार दिल को जो सदमा होगा मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। आप लोग एक उजड़ते हुए चमन में बहार देखना चाहते थे और ये मेरे बस की बात नहीं। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दें। मुझे खोजने की कोशिश न करें। मैं आप लोगों से बहुत दूर जा रहा हूँ, बहुत दूर। तुम अब तक जिंदा हो तराना? नहीं, तुम मेरे पास में था। तुम मेरे पास में था।
क्यों ना तुम्हारे पास? मैं जानती हूँ तुम किसी और के हो गए हो। तुम चले जाओ मोती यहाँ से। मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। पागल। और मैं समझा था तू मुझे छोड़कर चली गई। अब और ज्यादा झूठ ना बोल मोती। मैं पहले ही बहुत दुखी हूँ। छोड़ दो मुझे, हटा लो अपनी हाथ। ताराना मर चुकी है। मैं तुझसे नफरत करती हूँ। तुम झूठे हो। तुमने मुझे धोखा दिया। तुम परी हुई। छोड़ दे मोती। बात सुन ले, नहीं तो तेरा गला घोट कर आती है। घोटो गला मेरा, मार डालो मुझे। सुन, तूने आज तक मुझे घड़ी भर चैन नहीं लेने दिया, और अब ये बहुत हो चुका है, समझी? जिंदा है, इधर उधर भटकती फिरती है, और दुनिया भर को ये गुमान दिलाया कि जैसे मर चुकी। ये तो अच्छा हुआ कि मेरा पागलपन मुझे यहाँ ले आया, वरना मैं तो अब तक उस लड़की से शादी भी कर चुका होता। तुमने उस लड़की से शादी नहीं की? नहीं तराना। झूठ बोलते हो। सच कहता हूँ। मेरे बात से छोड़ो। और देख, ये तुझे जो गाली गलौज की आदत पड़ गई है ना, ये तुझे छोड़ना पड़ेगी। छोड़ेगी ना? हाँ, छोड़ दूंगी।